कोई राजपूत जी है, कोई ब्राह्मण जी है, कोई कोयरी कुर्मी कुशवाहा जी है। जब तक ये लोग अलग अलग बटे रहेंगे तब तक हमारे यहाँ पे ट्रैक चोरी होगा, पुल चोरी होगा। जाति में तो हम लोग को नेता बांट देते, जाति जनगणना हो रहा है, आर्थिक जनगणना होनी चाहिए, लेकिन हम लोग का जाति का हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हमसे पूछा जाता है कौन सी जाति को, मैंने आपको भी बताया कि मैं शेख जाति से हूँ। लेकिन सर इस बात की मुझसे ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति किस तरह की है, तुम्हारे गाँव का आर्थिक स्थिति किस तरह का है। इस बात की जानकारी आखिर बिहार सरकार क्यों नहीं ले पाती है। काश सब मुसलमान आपके जैसे हो जाए ना, और काश सब हिंदू जो है हम लोगों जैसे हो जाए ना, तो हमारे बिहार का ही नहीं पूरे भारत का समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे जातीय जनगणना करने वाले, आर्थिक जनगणना करो ना, आर्थिक जनगणना, फिर पता चल जाएगा कि कौन जो है गरीबी रेखा से नीचे है और कौन जो है अमीरी रेखा के ऊपर है। हमारा बड़ी प्यार से बोला है कि बहुत सुनिए ना कि हम लोग नहीं बटने वाले, हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में ताशो खेलते हैं, साथ में सुनिए साथ में हम लोग बाहर भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, साथ में भोज भी खाते हैं, लेकिन मिल के वोट नहीं देते होंगे। जाति के नाम पे वोट देते होंगे, पूछिए इनसे। हाँ, जाति के नाम पर लोग वोट देता है। हाँ, पूछिए। हम लोग तो अभी यही दुर्भाग्य है। मनीष भैया, लोकसभा का चुनाव आप किस पार्टी से लड़ेंगे और कौन सा लोकसभा का सीट रहेगा? मनीष भैया की मम्मी लगातार कहती रहती है कि मुझे बहू चाहिए, बहू चाहिए तो बहू चाहिए। मनीष कश्यप आखिर शादी कब कर रहे हैं, हम लोग बारात कब जाएंगे? बात नीतीश कुमार जी की होगी, लेकिन सबसे पहले मिथिला की धरती पर जो मनीष भैया आए इनसे जानेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं, कैसे आपको जानकारी मिली कि लोहट चीनी मिल का जो रेलवे ट्रैक है उसको काट को बेचा जा रहा है? मैं प्रयागराज में था और मैं वहाँ पे वीडियो बना रहा था, तो मुझे एक लिंक आया। मैंने वो लिंक देखा, दैनिक भास्कर का था लिंक, और मैंने देखा कि कुछ चोरों ने जो है रेलवे ट्रैक को चोरी बेच दिया। लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था कि मोबाइल टावर, पुल, इंजन के बाद बिहार में चोरी हुआ रेलवे लाइन, जो अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। एक नेशनल मीडिया में इस प्रकार का खबर छपता है, हालांकि उसके लिए वो पेपर दोषी नहीं है, उसका तो काम ही है दिखाना। लेकिन ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे धरती पे जो है रेलवे ट्रैक जो है वो चोरी हो जा रहा है, और वो भी जेसीबी से। तो मैं सोचा कि नहीं, वहाँ चलना चाहिए और वहाँ के खबरों को दिखाना चाहिए। मैं कल पटना आया और आज मैं आप लोगों के पास आया हूँ। चंद लोगों की छोटी गलती हो या फिर बड़ी से बड़ी गलती हो, उनकी गलती की वजह से मेरा बिहार लगातार धीरे धीरे बदनाम होती जा रही है। लेकिन कुछ लोग बिहार की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक इस तरह के घटना से बिहार के आम लोगों को मतलब सेफ रखा जाएगा? देखिए, हमारे आसपास में जो लोग भी हैं उसमें से कोई विधायक मंत्री का बेटा नहीं है यहाँ पे, या कोई विधायक मंत्री नहीं है, या IAS IPS का बेटा नहीं है। ये सभी लोग मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के हैं सभी लोग। इन लोगों को अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है। कोई पासवान जी हैं, कोई भूमियार जी हैं, कोई यादव जी हैं, अलग अलग जातियों में बांट दिया गया। सही है कि नहीं है? कोई राजपूत जी है, कोई ब्राह्मण जी है, कोई कोयरी कुर्मी कुशवाहा जी है। जब तक ये लोग अलग अलग बटे रहेंगे तब तक हमारे यहाँ पे ट्रैक चोरी होगा, पुल चोरी होगा, रेलवे इंजन चोरी होगा, हॉस्पिटल का जमीन चोरी होगा, स्कूल का जमीन चोरी होगा, और हम लोग देखते रहेंगे। इनको पता ही नहीं है कि रेलवे ट्रैक वह किसका है। इस सरकार के बाप का थोड़ी है, हमारा है, जनता का है। पब्लिक प्रॉपर्टी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? पब्लिक प्रॉपर्टी। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थोड़ी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये पब्लिक मतलब हमारा है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है। हम लोगों को पता है कि जो हम कपड़वा जो पहने हैं वही हमारा है, हमारे माता पिता हमारे हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे, हमारे जात वाला हमारा है, इतना ही पता है। लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा कि बिहार का हर एक कण कण जो है वो हमारा है, उस दिन बिहार बदल जाएगा। नीतीश कुमार जी बोले हुए थे कि जब तक रेयाम, सकरी और लोहट चीनी मिल चालू न करवा दूं तब तक मैं मिथिला में नहीं आऊंगा। और कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पे आए थे हेलीकॉप्टर से, लेकिन दुर्भाग्य इस बात की कि गरीब लोग से न मिले, और रेयाम चीनी मिल, लोहट चीनी मिल और सकरी चीनी मिल के बारे में जरा सा भी वो जिला प्रशासन से जानकारी भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे। तो क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी के बारे में? देखिए, मिथिला में जो है 95% लोग गरीब है। जब वो हेलीकॉप्टर से आए तो उनका हेलीकॉप्टर उतरने ही नहीं देते। हेलीकॉप्टर हेलीपैड दो, अगर मान लीजिए कि वो उतर भी गए तो घेर लेते कि भाई नीतीश जी, हम जो है आपसे 30 मीटर की दूरी पे रहेंगे, आप हमारा अर्जी सुन लीजिए। क्योंकि उनके साथ अगर कुछ दलाल लोग होंगे तो उनकी संख्या कितनी होगी? 2, 4, 10, 20, 50। सही है कि नहीं? तो आप सवाल करना भूल गए हैं, आप अपने हक के लिए लड़ना भूल गए। और अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो यही होगा, आपकी आंखों के सामने ये चीनी मिल है, सामने बिक गया, सब खंडर हो गया, बर्बाद हो गया।
सवाल कैसे करेंगे? जिस समय नीतीश कुमार जी आए मधुबनी में, चाचा ने मोबाइल से वीडियो बनाया था ना। बिल्कुल, जितने भी सवाल हम लोग भी किए थे, सवाल हम लोग भी किए थे, लेकिन मधुबनी के जितने भी लोग हैं वो सभी सोशल मीडिया पे वीडियो बनाए और बोले हमारे यहाँ चीनी मिल चालू। पब्लिक से ज्यादा मधुबनी प्रशासन थी नीतीश कुमार जी की सुरक्षा में। आम लोग तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। पब्लिक से ज्यादा प्रशासन हो ही नहीं सकता है। थी वहाँ पर दूर दूर तक प्रशासन थी, पब्लिक बहुत दूर तक। अरे 250 गाड़ी अगर प्रशासन की होगी तो 4 गुना 4 अगर लोगों को एक गाड़ी में जोड़ दिया जाए तो 1000 लोग जी। मधुबनी की जनसंख्या कम से कम 40 लाख तो होगी। वो तो है ही है जी। अब बताइए 40 लाख लोगों को कमांड 1000 लोग कर लिए। अपने हक के लिए लड़िए लोग, सवाल कीजिए लोग, बस इतना ही कहेंगे। तो यहाँ पर एक सवाल और रहेगा, खासकर मधुबनी में आप आए हैं और मधुबनी की जो भी समस्या है, खासकर बेलगाम अपराधी आए दिन बेकसूर लोगों को दिन दहाड़े गोली मार देता है। उसमें चाहे अपर कास्ट के लोग हो या अति पिछड़ा हो, दलित हो, जाति किसी की नहीं देखी जाती है, लेकिन दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। और 5 साल से लेकर 12 साल का बच्चा अपने आंखों से अपने माता पिता को मरते हुए देखा है, गोली खाते हुए देखा है, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। मनीष जी मधुबनी में आए हैं, क्या वैसे पीड़ित परिवार से मिलेंगे? अच्छा, पिछले 10 साल में कितना विधायक को गोली लगा है, कितने सांसद को गोली लगा है, कितने मंत्री को गोली लगा है? एक मंत्री को गोली लगा है, वो उड़ीसा का जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको, कुछ दिन पहले उन्होंने कभी जो है वो जो कांस्टेबल था उसको थप्पड़ मारा था, तो उन्होंने सिर्फ एक को, वो भी कुछ दिन पहले। जरा सोचिए, मरता तो हमेशा आम ही आदमी है। तो आम आदमी को समझने की जरूरत है और हमें जातियों से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। जातियों में बटेंगे, मरेंगे, कटेंगे। अब बताइए, यही चीजें है, यही सॉल्यूशन है। जाति में तो हम लोग को नेता बांट देते, जाति जनगणना हो रहा है, आर्थिक जनगणना होनी चाहिए, लेकिन हम लोग का जाति मैं मुस्लिम हूँ, हमसे पूछा जाता है कौन से जाति को। मैंने आपको भी बताया कि मैं शेख जाति से हूँ, लेकिन सर इस बात की मुझसे ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति किस तरह की है, तुम्हारे गाँव का आर्थिक स्थिति किस तरह का है। इस बात की जानकारी आखिर बिहार सरकार क्यों नहीं ले पाती है? काश सब मुसलमान आपके जैसे हो जाए ना, और काश सब हिंदू जो है हम लोगों जैसे हो जाए ना, तो हमारे बिहार का ही नहीं पूरे भारत का समस्या का समाधान हो जाएगा। अरे जातीय जनगणना करने वाले, आर्थिक जनगणना करो ना, आर्थिक जनगणना, फिर पता चल जाएगा कि कौन जो है गरीबी रेखा से नीचे है और कौन जो है अमीरी रेखा के ऊपर है, पता चल जाएगा। आप लोग तो गरीबों को बांट दे रहे हो। अमीर लोग देखिए, विधायक की बेटी का शादी होता है, विधायक चाहे किसी भी जाति का हो, उसके बेटी के शादी में अलग धर्म के लोग भी जाते हैं, अलग जाति के भी लोग जाते हैं, अलग पार्टी के भी लोग जाते हैं और जाके बिरयानी खाते हैं। कभी कोई विधायक मंत्री गरीब के बेटी के शादी में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन वो लोग एक रहते हैं, किसी भी जाति के हो क्यों ना। रामविलास पासवान जी के बेटा चिराग पासवान है कि नहीं है? गिरिराज सिंह है, सीपी ठाकुर के बेटा जो है वो भी है, ठीक है। संजय जायसवाल जी हैं, नीतीश कुमार जी है, तेजस्वी तेज प्रताप यादव जी है। ये लोग जब भी कुछ होगा एक साथ मिलके जो है भोज करेंगे, खाना खाएंगे सब लोगों के साथ, आपस में नहीं बटेंगे, लेकिन हम लोगों को बांट देंगे कि आप जो है जायसवाल है, आप जो है मोदी है, आप जो है कुर्मी है, आप जो है पासवान है, आप जो है भूमियार है, आप जो है राजपूत है, आप जो है मुस्लिम है। जब तक ये होते रहेगा तब तक जो है हमारा बिहार बर्बाद होते रहेगा। एक आखिरी सवाल मनीष भैया, बिहार में खासकर कुछ हम लोग नहीं बांटने वाले हैं, हम लोग सभी साथ मिल करके भोज खाए हैं, खाएंगे। कुछ दिन के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। सुनिए, एक मिनट, चचवा हमारा बड़ी प्यार से बोला है कि बहुत सुनिए कि हम लोग नहीं बटने वाले, हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में ताशो खेलते हैं, साथ में सुनिए साथ में हम लोग बाहर भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, साथ में भोज भी खाते हैं, लेकिन मिल के वोट नहीं देते होंगे, जाति के नाम पे वोट देते होंगे। पूछिए इनसे। हाँ, जाति के नाम पर लोग वोट देता है। पूछिए। हम लोग तो यही दुर्भाग्य है। तो आप भी क्या जाति के नाम पे वोट देते हैं? नहीं, मैं जाति के नाम पे वोट नहीं दिया हूं। जाति के नाम पे वोट नहीं देते हैं। आने वाले चुनाव में जाति के नाम पे वोट नहीं दिए हैं, देंगे। तो बिहार की स्थिति आखिर ऐसा क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? स्थिति देखिए, एक होता है बहुत दिन के बाद एक मेह होता है, दौड़ करने के लिए पहले कि मेह होता था। मेह का मतलब हुआ मुख्य, उसके चारों ओर इर्द गिर्द बैल घूमते थे। तो ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता जो हैं वही देश को नचा रहे हैं, चला रहे हैं। रहने नहीं देते। आखिरी सवाल, खासकर मनीष कश्यप आए दिन विवादों में रहते हैं, लेकिन विवाद से ज्यादा इनकी तारीफ होती है, इनकी काबिलियत की तारीफ होती है और बड़े बड़े लोग तक इनकी पहुंच है। चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, किसी भी मंत्री का इंटरव्यू आसानी से ले लेते हैं, चाहे नेता का हो, अभिनेता का हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में महान पुरुष का हो। और जिस तरह से ये विवाद में रहते, विवाद से इनकी छवि लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और कुछ दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है।
मनीष कश्यप की क्या तैयारी है लोकसभा चुनाव के लिए, खासकर चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़े हुए थे, लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे और कौन सी सीट रहेगी, आइए जानते हैं। मनीष भैया लोकसभा का चुनाव, मनीष भैया लोकसभा का चुनाव आप किस पार्टी से लड़ेंगे और कौन सा लोकसभा का सीट रहेगा? सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इन सब चीजों के बारे में सोचा ही नहीं हूँ अभी वर्तमान समय में। आज मेरे सामने वही मनीष कश्यप, आज मेरे सामने वही मनीष कश्यप है। रिकॉर्डिंग रखिए, आप चलाइए। मैं अभी सोच रहा हूँ कि बिहार में जो चीनी मिल है वो चालू होना चाहिए, बिहार में जो यूनिवर्सिटी है उसका सेशन जो है समय पे कंप्लीट होना चाहिए, बिहार के गरीबों को जो है ना उनका हक मिलना चाहिए। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं इन लोगों के लिए प्रयास किया हूँ और इन लोगों के लिए अच्छा किया हूँ, ये लोग खुद मुझे नेता बना देंगे। सही है कि नहीं? ये चीज है, तो हम लोगों को अपना प्रयास करना होगा। और हम नेता नहीं हैं, हम जो है पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। हमें करने दिया जाए और वहीं तक सीमित रहने दिया जाए। जिस दिन इन लोगों को लगेगा कि नहीं, मनीष कश्यप पत्रकार के रूप में अच्छा नहीं है, मनीष कश्यप को मंगल ग्रह का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो बना देंगे मंगल ग्रह का प्रधानमंत्री। इन लोगों को लगेगा भारत का बना दे तो भारत का बना देंगे, इन लोगों को लगेगा अमेरिका का बना दे तो अमेरिका का बना देंगे। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं उसमें हम संतुष्ट हैं। हालांकि विवाद मेरे नाम पे होते रहता है। अपने विरोधियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान करे उनकी खूब तरक्की हो, खूब आगे बढ़े, और उनकी भी माँ जो है दिन रात पूजा करती होगी कि मेरा बेटा तरक्की करे। तो बस मैं किसी के माँ का बेटा को जो है वो पीछे होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। जो मुझे गाली देते हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, जो मेरा विरोध करते हैं लॉजिकली वर्ड से उनके लिए भी कहना चाहता हूँ कि खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े और बिहार के लिए कुछ करें। जय हिंद। बात माँ की आई भैया तो एक सवाल करना नहीं भूलेंगे हम। बात अगर माँ की होती है तो कहीं ना कहीं कठोर दिल भी नरम हो जाता है। मनीष भैया की मम्मी लगातार कहती रहती है कि मुझे बहू चाहिए, बहू चाहिए तो बहू चाहिए। मनीष कश्यप आखिर शादी कब कर रहे हैं, हम लोग बारात कब जाएंगे? देखिए, मनीष कश्यप कब शादी करेंगे मैं बता देना चाहता हूँ। जब इस बच्ची के आंखों में जो है सपना है ना वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। जब ये चाचा जो है ना गर्व के साथ कहेंगे कि हाँ हम बिहारी हैं और बिहार में बदलाव हो रहा है। जब ये हमारे चाचा जो है ना जो गुटखा खा रहे हैं वो खाना छोड़ देंगे, समझे ना। जब ये हमारे भाई लोग जो है ना जो बटे हुए हैं वो एक हो जाएंगे। और जब लोग कहेंगे कि मनीष कश्यप ने बिहार में कुछ बदलाव किया है, उसके बाद से मेरी माँ जो कहेगी वो मैं कर लूंगा। लेकिन उसके पहले जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ उस मिट्टी का थोड़ा सा तो कर्ज अदा कर दूं, उसके लिए कुछ तो कर दूं, उसी प्रयास में लगा हूँ। और बस उम्मीद है कि एक ना एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे, जरूर सफल होंगे। और जिस दिन सफल होंगे उसके बाद से मेरी माँ जो है जिससे कहेगी, जहाँ कहेगी वहाँ शादी कर लूंगा। कोई लव मैरिज का कोई प्रोग्राम तो नहीं है भविष्य में? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे प्यार हुआ है, मुझे प्यार हुआ है वतन से। मुझे प्यार है बिहार से, बिहार के लोगों से, देश के लोगों से। और मैं उसके लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्यार तो सबको होता है, चाचा को भी प्यार था चीनी मिल से, लेकिन बेच दिया गया उसको। तो बचाने का प्रयास तो चाचा ने ही किया ना। अगर तो बचाएंगे। सरकार चाहती है कि यहाँ कुछ हो तो चीनी मिल से अच्छा कुछ नहीं होगा। अच्छा देखिए, चाचा वो कर लेंगे। चाचा का कर आखिरी बार सोनो बिहार मनीष कश्यप क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो गांव-गांव तक न्यूज देख रहे हैं? देखिए, गांव-गांव तक न्यूज चैनल देखने वाले सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि इन्हें ढेर सारा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो हमारे साथ है सन ऑफ बिहार, जो बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक ब्रांड बनता जा रहा है। और हम लोग भी बहुत ही जल्द ब्रांड बिहार से जुड़ने जा रहे हैं मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के साथ।